الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان। बजने की आवाजें आ रही हैं। अब रुकिए। हाजी रफीक उसे कर गया चेक कर दे। हैं? हाजी रफीक हाँ काम पे ਜਾਂਦਾ हाँ हाँ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰਾ 500 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं और थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग मेरी इस सीरीज़ को इतना ज़्यादा जो है ना प्यार दे रहे हैं, इतनी प्यारी प्यारी दुआएं दे रहे हैं, जज़ाकल्लाहु खैर। आइए आज आपको बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज़ आपके साथ यहाँ पे शेयर करते हैं। ये वो दुकान थी जहाँ पे आते साथ ही हमारे घर के ये बिल्कुल पास शॉप थी और हम लोग यहाँ से हमेशा हमेशा शॉपिंग किया करते थे। जैसे ही हम यहाँ पे आए, वो पीछे वाली औरत जो है ना, उसने कहा है आप लोगों को मैंने कहीं देखा है। उसने कहा ये बच्चे मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। फिर दूसरी ने कहा मुझे भी जो है ना कुछ याद आ रहा है कि आप लोग पहले भी कहीं यहाँ पे आते होते थे। तो फिर मैंने जो है ना इनको बताया, हाँ 6-7 साल पहले जब हम यहाँ पे थे तो हम लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रीमजी से जो है ना वो शॉपिंग किया करते थे। और ये इतनी सारी खुश हुई, कहती हैं बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। नवीद का पूछ रही थी, उन्होंने कहा हाँ हमें अब सब याद आ रहा है। हमें वहाँ पे देख के मैं कहती हूँ पाकिस्तानी तो खुश होते ही होते हैं, ये गैर मुल्की देखें, इनको भी हमसे इतनी सारी मोहब्बत, इतना कुछ इनको याद आ गया। उन्होंने कहा हाँ उस टाइम तुम्हारे छोटे छोटे ये 2 बच्चे थे और दूसरी तुम्हारी ये बेटी थी, तुम इनको लेके आया करती थी शॉपिंग करने। क्योंकि ज़्यादातर मेरी शॉपिंग यहाँ प्रेमजी से ही हुआ करती थी, घर के बिल्कुल पास भी थी और इनका बहुत अच्छा इनके कपड़े होते थे, तो सो मैं यहाँ से ही लिया करती थी। आज बच्चों को लेके दोबारा मैं उस जगह पे गई और बच्चों को भी ना, फ़ाइक को भी हर चीज़ बड़ी याद आ रही थी। उसको याद था कि मैंने फ़र्स्ट ईद पे इनके जो है ना सेम सेम ड्रेस लिए थे, मैरून कलर के थे। फ़ाइक को तो इवन वो कलर भी याद था। उसने कहा मामा आपने वो मैरून कलर के लिए थे। रमीज़ तो उस टाइम पे छोटा था लेकिन फ़ाइक को सब कुछ याद था। तो मैंने उन्हें कहा कि चलो इसी शॉप से कुछ अपनी पसंद का आज ले लो। हुरैन के लिए बेसिक मुझे फ़्रॉक चाहिए था, मैंने देखना था कुछ उसके लिए स्पेशल, लेकिन जो हुरैन है ना उसके साइज़ का मुझे वो फ़्रॉक नहीं मिला। तो दूसरी जो औरत थी ना वो नवीद से काफ़ी ज़्यादा बातें पूछने लग गई और रमीज़ ने यहाँ से एक शर्ट ली, फ़ाइक ने जो है ना वो भी यहाँ पे देख रहा था और हुरैन के लिए हमने फिर यहाँ से एक ड्रेस लिया। मुझे था कि उसके लिए मैं कुछ लेके जाऊँ ताकि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। और नताशा के तो बहुत सारे कपड़े मैं यहाँ से लेती थी। उसकी जैकेट्स मुझे याद है वो हम यहाँ पे भी लेके आए थे और उसने बहुत टाइम वो जैकेट पहनी भी थी। नवीद को उन्होंने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं तो आप यहाँ पे बैठ जाएं थोड़ा सा। ये वाला फ़्रॉक मुझे इतना सारा पसंद आया, लेकिन उसमें जस्ट 3 से 4 साल की बच्ची के बाद साइज़ नहीं था। तो मुझे था कि बिल्कुल फ़िट साइज़ नहीं लेना चाहिए ताकि कोई ऐसा साइज़ हो जो साल 2 साल तो बच्चा पहने। खैर फिर उसके बाद जो है ना ये एक शर्ट और एक पजामा मुझे बहुत ही डिसेंट सा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मज़े की बात यह कि इनके पास सब कुछ 50% पे था और यही तो इनकी स्पेशलिटी थी कि यहाँ पे अगर कार्ड बनाया जाता था ना तो कार्ड पे भी बहुत ज़्यादा सारी पुंतियाँ मिलती थी और अक्सर इनके पास सेल भी लगी रहती थी। बस वो औरत का दिल करे कि बस हमसे जो है ना वो बातें ही करती। मैं कहती हूँ जहाँ पे आपका अच्छा वक्त गुजरा है ना, अच्छे लोग आपको मिले हों, वो लोग भी आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलते, ना आप उनको भूल सकते हैं। domani ciao, arrivederci, arrivederci. Ciao, Al arrivederci. prossimo viaggio, vi Oh. aspettiamo, quando ritornate vi aspettiamo, siamo qua. Grazie. Vi abbiamo nel cuore. Quando Grazie siete così mille. carini. Arrivederci signora. Ciao. Buona giornata, arrivederci. नवीद साहब इसी ईद पे इधर ले गए थे आप मुझे। इतनी मोहब्बत से उस औरत ने कहा कि जब भी आप आएंगे हमेशा हम आपका जो है ना वो इंतज़ार करेंगे। तो बस ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छा उसके बाद यहाँ से बाहर निकले तो यहाँ पे एक कैफेटेरिया आपको साथ नज़र आ रहा था। वहाँ पे ईद वाले दिन आके हमने यहाँ पे बैठ के इतनी सारी पिक्चर्स बनवाई थी और उसमें से 2-3 पिक्चर्स अभी भी मेरे पास मौजूद हैं। वो हमने फैमिली पिक्चर्स यहाँ पे बनाई और सारा दिन हमारा यहाँ पे गुजरा था, बहुत ही हमने इंजॉय किया था। और अभी उस जगह पे बैठ के ना बच्चे जो है ना वो थोड़े से आबदीदा भी हो गए, वो फिर मैं शूट नहीं किया। बस जितना
मुझे सही लगा वो मैंने शूट किया। मैं ये चाहती हूँ कि जो बच्चों की हैप्पी मोमेंट्स थे बस मैं वही आपके साथ शेयर करूँ, सैड मोमेंट्स जो है ना वो शेयर ना करूँ, जिससे आप लोग भी जो है ना वो अफसरदा हो जाएं। और नताशा भी यहाँ पे ना फिर रोने लग गई। उसने कहा डैडी तब कितने हेल्दी थे और अभी वक्त कहाँ से कहाँ जो है ना वो हमें ले गया है। लेकिन इंशाल्लाह कोई नहीं, आने वाला वक्त बहुत अच्छा आएगा, उसकी ज़ात पे बड़ी सारी उम्मीदें हैं। किसी सिस्टर ने मुझे इतना प्यारा कमेंट किया, उन्होंने कहा कि हम एक मोहल्ला भी चेंज करते हैं ना, किसी मोहल्ले में रह के गए हों, चेंज करते हैं तो हम उसको इतना याद कर रहे होते हैं और फिर ये तो एक मुल्क की बात है। बिल्कुल जिन लोगों के साथ इस तरह के कुछ एक्सपीरियंस गुजरे हैं ना वही इस चीज़ को ज़्यादा फील कर सकते हैं। और गुज़रते गुज़रते हम लोग क्या कुछ यहाँ पे नहीं याद कर रहे थे। इस एरिया में एक दो पाकिस्तानी फैमिलीज़ थी जिनके साथ हमारा बड़ा अच्छा रिलेशन था। वो ऐसे कपड़े नहीं पहनते और तीसरी चीज ये है कि हाँ बस मेरी टीचर से नहीं मिल पाऊंगी ज़ुहा। हाँ कैसे मिलना है। नताशा को हो रहा था कि उसने अपनी टीचर से भी मिलना है और बच्चे क्या कुछ जो है ना किस किस चीज़ को बच्चे जो है वो मिस नहीं कर रहे थे। बच्चों का दिल कर रहा था हम जिस गली से भी गुजरे ना बस आधा घंटा हम वहीं पे बैठे, वही पुरानी बातों को हम एक दफ़ा याद करें, क्या क्या कुछ रिकैप हम ना करें। कुछ उनकी मासूमियत भरे क्वेश्चंस थे बच्चों के, जिस पे यकीन करें मुझे प्यार भी बड़ा आ रहा था और पता नहीं मैं ख़ुद क्या क्या फ़ील कर रही थी, मेरी क्या फीलिंग्स थी वो जो मैं शायद आप लोगों के साथ वो शेयर नहीं कर पाऊँगी। एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाके जिसने परेशान किया वो था हुरैन। कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल होता है ना अपने लख्ते जिगर को छोड़ के जाना। खैर यहाँ पे देखें जी हम लोग आ गए, वो पाकिस्तानी यहाँ पे रेस्टोरेंट था जहाँ पे हम लोग पिज़्ज़े बहुत खाया करते थे, लेकिन चूँकि ये मॉर्निंग का टाइम था 10-11 बजे का आई थिंक ये टाइम था, तो फिर हमने कहा कुछ ना कुछ चलो यहाँ से खाते हैं। तो गर्मी थी तो नवीद ने कहा कि चलो बस एक फ़लूदा लेते हैं, तो वही तो बच्चों ने बस एक फ़लूदा लिया क्योंकि सुबह सुबह आपको पता है कुछ भी इतना खाने को दिल नहीं कर रहा था। बेसिक यहाँ पे आने का वही मकसद था, बच्चों को अपनी पुरानी यादों को याद करना। और फ़ाइक रमीज़ एक दूसरे को कहे थे याद है हम यहाँ पे फ़लूदा खाया करते थे, याद है हम यहाँ पे पिज़्ज़ा खाया करते थे। और एक यहाँ पे पाकिस्तानी भाई थे, जब नवीद यहाँ पे आ गए तो वो उसके बाद जब भी मुझे पिज़्ज़ा कुछ चाहिए होता था तो वो शॉप पे दे के आया करते थे, इवन कभी चाहिए था तो वो घर भी दे के आया करते थे। तो ये इन सारे लोगों की बहुत सारी मोहब्बतें हैं, जो जहाँ पे मिल रहा था इतनी मोहब्बतों से मिल रहा था ना कि बस पूछे ही ना। स्पेशल बच्चों को देख देख के ना सब बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि बच्चे इतने सालों के बाद गए थे, तो बच्चों को देख के सब बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। आने वाले व्लॉग्स तो इससे भी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप लोगों के साथ कुछ आप लोगों को दिखाना भी है, कुछ आप लोगों को बताना भी है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को आप लोग लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। ये आप लोगों की मेरे लिए सपोर्ट है, मेरी फैमिली के लिए सपोर्ट है, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। घर हो या बाहर हो हमेशा मैंने खाना उतना बनाया है, उतना ऑर्डर किया है जो कभी भी ज़ाया ना जाए, थोड़ा सा खाना हो बस जो खाया जाए। बस इसीलिए देख लें यहाँ पे भी बस मैंने एक फ़लूदा ही मंगवाया। मुझे पता था सुबह सुबह बच्चों ने इतना नहीं खाना, तो बस इन्होंने थोड़ा थोड़ा जो है ना वो टेस्ट किया। और मैं तो उठ के यहाँ पे ना बाहर आके बैठ गई, रोड्स को देखते देखते पता नहीं मैं ख़ुद कहाँ से कहाँ यादों के दरीचे खुलते हैं ना, तो इंसान को कहाँ ले जाते हैं पता नहीं। उसके बाद ये एक शॉप थी जहाँ से नताशा को मैंने बहुत ही प्यारी बारबी वाली फ़्रॉक लेके दी हुई थी। उसने कहा मम्मी मुझे 1 मिनट के लिए इस शॉप पे जाना है, 1 मिनट के लिए आओ। तो मैं इसको यहाँ पे लेके गई। ये तो इनकी बहुत ही महंगी इनकी फ़्रॉक्स थी। इस टाइम जब नताशा ने खुरैन के लिए पसंद की तो वो 150 यूरो की थी। खैर वो हमने फिर नहीं ली, बस इसको 1 मिनट के लिए जाना था, कुछ देखना था, तो मैंने कहा चलो। एक वो वक्त भी होता है ना कि जब आपको किसी चीज़ की प्राइस देख के भी आप नहीं सोचते और बगैर सोचे समझे आप हर चीज़ ख़रीद लेते हैं। वो भी वक्त होता है जब आपको बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है। और बस अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा और आने वाला वक्त इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। गुज़रते गुज़रते फिर हम ये फ़्रूट शॉप पे पहुँचे और ये इनका ऑर्गेनिक फ़्रूट था, बहुत ही स्पेशल। और नवीद को मैंने कहा चलें आपके लिए कुछ थोड़ी सी यहाँ पे चेरी वगैरह कुछ मैं लेती हूँ यहाँ से। क्या इनके फ्रूट का टेस्ट हुआ करता था ना, क्या इनका होता था। जब भी हमने घर जाना यहाँ से थोड़ा सा फ्रूट लेके हम लोग जाया करते थे और आज उसी शॉप को देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था।
और मैं कहती हूँ इस औरत ने ना इतने प्यार से अपनी इस शाप को सजाया हुआ था। ये देखें, क्या मुझे लगता है कि वो भी मेरी तरह ना पुरानी चीज़ों को बड़ा याद करके रखती है। इसने पुराने बर्तन, पुरानी चीज़ें बहुत ही प्यारा जो है ना उसने उसको डेकोरेट किया हुआ था। खैर वहाँ से जनाब चलते चलते हम आए जी यहाँ पे बाहर, और रास्ते में कोई ना कोई जो है वो नवीद को मिल रहा था। बहुत ज़्यादा तो फिर मैं शूट नहीं कर सकी। उन्हीं रास्तों में, उन्हीं गलियों में गुजरते गुजरते ना आप क्या कुछ याद कर रहे होते हैं, ये वही समझ सकता है जिसके साथ ऐसा कुछ बीता हो। और शुक्र है कि नवीद जो है ना वो भी थोड़ा सा हमारे साथ चलते चलते थोड़ा रुक जाते थे, थोड़ा सांस ले लेते थे, फिर हमारे साथ थोड़ा चल रहे थे। और उनकी भी अल्हम्दुलिल्लाह से इतनी हिम्मत वो करते हैं ना, अल्लाह की ज़ात का बहुत शुक्र है। कोई नहीं, इंशाल्लाह वो दिन दोबारा से वापस ज़रूर लौट के आएंगे, जब ये दिन भागते दौड़ते, जहाँ पे ये नवीद भागते दौड़ते थे ना, तो वही भागते दौड़ते हमें दोबारा से नज़र आएंगे। उसके बाद यहाँ पे गुजरते गुजरते वो शॉप नज़र आई जहाँ से मेरे पास मैंने इतनी सारी जूतों की कलेक्शन इकट्ठी की हुई थी। और जब हम यहाँ पे आए तो वो जूते सारे उधर ही सारे जो है ना वो फेंक दिए गए, और वो तो एक अलग स्टोरी है। खैर ये देखें जी, बस मैंने खैर ख़रीदा तो यहाँ से कुछ नहीं था, लेकिन मुझे ख़ुद वहाँ पे जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने यहाँ से इतनी दफ़ा जो है ना मैचिंग सैंडल वगैरह लिए, और ऑब्वियसली जब मैं काम करती थी तो मेरा दिल करता था कि मैं मैचिंग कपड़ों के साथ मैचिंग जूते भी हों। एक वक्त होता है ना कि जब इंसान को हर चीज़ मैचिंग का कितना शौक़ होता है। खैर अब तो वो शौक़ ही नहीं रहा। अब तो मैं कहती हूँ 2 सैंडल हों तो मुझे लगता है मेरे 3-4 साल आराम से गुजर जाते हैं। अब वो वक्त आ गया है। उसके बाद एक अपॉइंटमेंट थी, वहाँ से फ्री होने के बाद ना साथ ही एक शॉप थी, वहाँ पे मैं आई, और फ़ाइक ने जो है ना वहाँ से शर्ट नहीं ली थी, तो मुझे था कि चलो कोई एक आधी चीज़ जो है वो फ़ाइक भी ले ले ज़रूर। फिर यहाँ से फ़ाइक ने जो है ना वो एक शर्ट अपने लिए पसंद की, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिया। हुरैन के लिए मैंने एक छोटी सी जो है ना क्यूट सी एक मैंने उसके लिए फ़्रॉक भी ली। यहाँ से फ़ाइक ने एक शर्ट ली, और नताशा ने कहा नहीं ममा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस फ़ाइक रमीज़ को आप ले दें। ये वो शॉप थी जहाँ से ना मैंने अपने घर के लिए काफ़ी ज़्यादा किचन की चीज़ें ली थी। पिज़्ज़ा बनाने वाली मैंने मशीन यहाँ से ली थी, और इतने सारे बर्तन, इतनी सारी चीज़ें जो है ना मैंने यहाँ से ली थी। तो इसके साथ भी मेरी बड़ी सारी यादें जो है ना वो बस्ता थी। बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग, और इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग आप लोगों के साथ और भी शेयर करूँगी। चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब आप लोगों ने ज़रूर करना है, और मुझे आप लोगों ने कमेंट्स करके ज़रूर बताने हैं कि क्या जिस मोहल्ले गली में आप रहे हों और इतने सालों के बाद दोबारा जाएँ तो आपकी फीलिंग्स जो है ना वो क्या मेरी तरह होंगी या आप लोग भूल जाते हैं। ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे मेरी फैमिली को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।